दोस्तों एक्सेल में मार्कशीट या फिर कह लीजिए रिपोर्ट कार्ड आप किस तरह से बनाओगे और कैसे बिल्कुल आसान अच्छे फॉर्मेट में उसको प्रिंट करोगे, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से, ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही एडवांस है, काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आप इसका डेमो देखिए एक बार। यहां सीट 1 पे हम आएंगे तो यहां पे हमारे पास है स्टूडेंट्स का डेटा कैसा आप समझिए। यहां पे रोल नंबर है, नेम है, एफ नेम है और डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहां पे है मार्क्स की डिटेल। अब यहां पे जो मैंने मार्क्स लिए हैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हैं। आप यहां देखिए, देखेंगे यहां पे ये फिजिक्स के थ्योरी मार्क्स हैं जो कि 75 में से हैं। यहां पे फिजिक्स के प्रैक्टिकल मार्क्स हैं जो कि 25 में से हैं। तो फिजिक्स के टोटल मार्क्स हो गए 100। उसी तरह से यहाँ पे केमिस्ट्री के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स हैं और यहाँ पे मैथ के मार्क्स जो हैं 100 में से हैं, हिंदी के 100 में से हैं और इंग्लिश के भी 100 में से हैं। तो टोटल हमारे जो मार्क्स हो गए वो 500 में से हैं। ठीक है, यहां पे हमने कितने मार्क्स लिए, ऑब्टेन मार्क्स वो यहां पे हैं, परसेंटेज यहां पे निकली हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो मेन काम है वो यहां पे मजेदार काम वो ये है कि अगर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल होगा तो यहां पे लिखा आएगा फेल इन और सब्जेक्ट का नेम भी आएगा। पास है तो पास लिखा आएगा। बड़ा ही एडवांस फॉर्मूला है या जो हमने यहां पे लगाया है। अब देखिए यहां पे लिखा रहा हिंदी इंग्लिश, फेल इन हिंदी इंग्लिश। मैंने इसको क्या कर दिया, मैथ में भी फेल कर दिया। ठीक है, ये कर दिया तो यहां पे आ गया फेल इन मैथ हिंदी इंग्लिश। अगर इसको सभी में पास कर दोगे तो यहां पे अपने आप पास हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे मैंने इसको तीनों में पास कर दिया तो यहां पे पास आ गया। यहां पे ग्रेड अपने आप आएगी। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अब अगर हमें ये सीट मेंटेन करने के बाद किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट करनी हो, रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना हो, तो हम आ जाएंगे सीट 2 पे। बस यहां पे हमें स्टूडेंट का रोल नंबर डालना होगा। जैसे ही यहां पे कोई रोल नंबर आप डालोगे, मैंने डाला यहां पे 100, ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल इस मार्कशीट के अंदर आ जाएगी। यहां पे इस पूरे फॉर्मेट के अंदर वी लुकअप से। तो यहां पे हमने डाला रोल नंबर तो उसका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आएगा। और यहां पे जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, थ्योरी में कितने लिए हैं, प्रैक्टिकल में कितने लिए, सब कुछ आएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है। यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम है और यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स हैं कि हमारे पास हिंदी का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, इंग्लिश का कितने मार्क्स का है, फिजिक्स का जो पेपर है वो थ्योरी में कितने मार्क्स का है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का है, सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारे पास पासिंग मार्क्स हैं कि मिनिमम हमें कितने चाहिए, थ्योरी में कितने चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए, सब कुछ यहाँ मेंशन है। और यहाँ पे हमने लिए कितने हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल में सब कुछ है। टोटल मार्क्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ देख सकते हो मार्क्स ऑब्टेन इतने हैं, परसेंटेज इतनी है। ठीक है, नीचे आप आओगे, यहां पे मैंने परसेंटेज के लिए ग्रेड के लिए यहां पे एक टेबल मेंशन कर रखी है और यहां पे यू आर फेल एंड पास यहां लिखा आएगा, ग्रेड यहां लिखी आएगी। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आप देखिए, अगर यहां पे मैं कोई ऐसा रोल नंबर डालता हूं, मान लीजिए मैंने डाला 104, तो यहां पे एंटर किया तो ये स्टूडेंट फेल है। यहां पे तुरंत रेड कलर में लिखा आ गया फेल इन सब्जेक्ट का नहीं। ठीक है, नीचे यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह के लिए आप लाइन वगैरह बना सकते हो। ठीक है ना, तो काफी कुछ दोस्तों यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। आपको कुछ एडवांस सीखना है ना, वीडियो पूरा देखिए एंड तक। और ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, ऑफिस वर्क को इजी बनाने के लिए आप हमारे चैनल दीपक ईडी वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहां दोस्तों ये सारी नॉर्मल एंट्रीज हैं, ये आप कर लेना। अब यहां जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, इसमें मैंने क्या किया है, ये जो मार्क्स हैं इनका टोटल कर रखा है। ठीक है, अब यहां से आगे का जो काम है वो हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, एंटर कर देंगे और इस फॉर्मूला को यहां कोने पे डबल क्लिक करके नीचे कॉपी कर देंगे और इस रेंज को सिलेक्ट रहने देंगे। होम टैब में यहां जनरल से इसको चेंज कर देंगे परसेंटेज पे, तो ये आपका जो है परसेंटेज यहां आ जाएगी। अब हमारा जो अगला काम है वो है रिजल्ट निकालना, फेल या पास। अब यहां पे हम पहले सिंपल रिजल्ट निकालेंगे। अगर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में पास है तो पास लिखाए, किसी भी एक में फेल है तो फेल लिखाए। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे। आप यहां देखना फॉर्मूला ऊपर, यहां फॉर्मूला बार का साइज मैंने बड़ा कर दिया है ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर साफ दिखाई दे। तो इस सेल पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल इफ। अब दोस्तों हमारे पास क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, मतलब सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 7 है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, है ना। तो यहां पे हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, एंड लगाएंगे ब्रैकेट ओपन करके। अब इसमें हम देंगे क्राइटेरिया। पहला लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा, यहां से हमारे सब्जेक्ट शुरू हैं, तो इस सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 75 मार्क्स का जो है ये सब्जेक्ट है।
ठीक है। अब पासिंग मार्क्स आप कितना रखना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैं 75 में से 25 पे पास कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहला लॉजिकल टेस्ट दिया कि अगर फिजिक्स के थ्योरी में जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है या बराबर हैं कितने के, 25 के, कॉमा करके। अगला हम लॉजिकल टेस्ट देंगे, इसमें जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं और ये जो मार्क्स यहाँ पे होंगे ये होंगे 25 में से। तो मैं यहाँ पे कंडीशन सेट कर रहा हूं कि 10 से ज्यादा है तो हम पास करेंगे। तो यहां मैंने सेल को कर लिया सिलेक्ट, लिखा ग्रेटर देन इक्वल 10, कॉमा करके। उसी तरह सारे हम दे देंगे यहां पे केमिस्ट्री के थ्योरी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 25, कॉमा करके। फिर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 10, कॉमा करके। मैथ के जो मार्क्स हैं अब ये 100 में से हैं तो मैं यहां पे पास करूंगा इनको 35 पे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 35, कॉमा लगाने के बाद अगला देना आपको हिंदी के जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल 35, कॉमा, इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल 35, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारे लॉजिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, कॉमा लगा देंगे। अब फॉर्मूला कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर सभी सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स हैं हमने जो नंबर दिया है उससे ज्यादा हैं तो यहां पे आ जाए पास, अदरवाइज किसी भी एक में कम हो जाए तो यहां पे फेल लिखा आ जाए। डबल कोट्स बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो यहां पे फेल आ गया। फॉर्मूला नीचे कॉपी कर देंगे तो यहां पे अपने आप देखिए ये पास है फेल है, तो इस तरह से ये सिंपल आ जाएगा। अब हमें यहां पे लाना है अगर फेल है तो कौन से सब्जेक्ट में फेल है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमें कुछ हेल्पर कॉलम लेने पड़ेंगे। हमारे जो सब्जेक्ट हैं कितने हैं, 7 सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश के बाद यहां टोटल मार्क्स से पहले आप 7 कॉलम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 7 कॉलम सेलेक्ट करके 3 6 हम 3 3 करके ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इंसर्ट, 3 कॉलम ऐड हो गए, 3 और ऐड कर देते हैं इंसर्ट, और हमें यहाँ पे एक और ऐड करना होगा इंसर्ट। तो टोटल हमने 7 कॉलम ऐड कर लिए हैं। अब हमें करना क्या होगा, अब आप देखिए यहां से ये सारे सब्जेक्ट के नेम हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और यहां पे कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी। ये हमारे हेल्पर कॉलम है तो इनकी जो हेडिंग्स हैं मतलब सब्जेक्ट नेम है इनका फिल कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ये कर दिया, ठीक है। और यहां से थोड़ी विड्थ इनकी सेट कर देते हैं इस तरह से। अब हमें करना क्या दोस्तों, यहां पे अगर स्टूडेंट पास है मतलब हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग हमें फेल पास करना होगा। अगर सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास है तो सेल ब्लैंक रहे, अगर फेल है तो सब्जेक्ट का जो नेम है वो सेल में आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां लगाते हैं पहला फॉर्मूला, ऊपर आप देख सकते हो यहां पे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, फिजिक्स के थ्योरी मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, अगर ये ग्रेटर देन है या बराबर है 25 के, वही कंडीशन देनी है जो आपने यहां फेल और पास में दी थी, ठीक है। अगर फिजिक्स के थ्योरी में मार्क्स 25 या 25 से ज्यादा हैं, अगर पास है तो सेल ब्लैंक आए, अदरवाइज फेल है तो सब्जेक्ट का नेम लिखाए। तो यहां पे लिख देंगे फिजिक्स और थ्योरी इस तरह से, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो यहां पे जो है ये काम हो गया। आप डबल क्लिक कर दीजिए और देखोगे नीचे अगर कहीं भी स्टूडेंट इस इनमें फेल होगा फिजिक्स के थ्योरी मार्क्स में तो यहां पे सब्जेक्ट का नेम आएगा। मैंने यहां पे इसको फेल कर दिया, 2 नंबर दे दिए, तो यहां पे देखिए तुरंत ही जो है सब्जेक्ट का नेम आ गया है, फेल है तब आया है, पास है तो सेल ब्लैंक है, ठीक है। उसी तरह से हमें यहां पे सब में यही काम करना है। प्रैक्टिकल के लिए हम यहां लगा देते हैं इक्वल करके इफ ब्रैकेट ओपन, अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है या बराबर है 10 के, ठीक है। सेम कंडीशन देनी है जो हमने फेल पास में दी थी। अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं वो 10 या 10 से ज्यादा हैं तो सेल ब्लैंक आए, अदरवाइज यहां पे सब्जेक्ट का नेम आ जाए। तो यहां पे हम टाइप कर देंगे फिजिक्स और यहां पे प्रैक्टिकल के लिए पीआर, ठीक है। डबल कोट्स बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे तो यहां पे भी ये जो फॉर्मूला लग गया। इसी तरह हमें यहां पे सारे फॉर्मूलेज लगा लेने दोस्तों। केमिस्ट्री के लिए हम लगा लेते हैं इक्वल करके इफ ब्रैकेट ओपन, और यहां पे केमिस्ट्री के थ्योरी मार्क्स ग्रेटर देन है बराबर है 25 के, ठीक है। तो सेल ब्लैंक आए, अदरवाइज यहां पे सब्जेक्ट का नेम लिखा है केमिस्ट्री और यहां पे टीएच इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे बाकी के फॉर्मूलेज आप लगा लीजिए, ठीक है। मैं इनको लगा देता हूं। तो सारे फॉर्मूलेज हमने यहां पे लगा दिए हैं दोस्तों।
अब हमें ये फॉर्मुलेज नीचे भी ड्रैग करने हैं। हम फिजिक्स के थ्योरी प्रैक्टिकल वाले कॉलम के जो फॉर्मुलेज हैं वो ऑलरेडी नीचे ड्रैग कर चुके हैं। बाकी के ये फॉर्मुलेज करेंगे सिलेक्ट, यहां डबल क्लिक कर देंगे तो ये नीचे अपने आप कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होंगे यानी स्टूडेंट फेल होगा तो वहीं पे उसका जो है सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, हमें अपना जो फॉर्मूला है ना फेल पास वाला, इसको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, तो यहां मैंने इस पे क्लिक किया, अभी ये फॉर्मूला हमें केवल फेल या पास दे रहा है। ठीक है, तो हमने पहले फॉर्मूला पे क्लिक किया, पूरा फॉर्मूला आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, यहां देखिए आप, अब मैंने इस पूरे फॉर्मूले को एक और इफ के अंदर बंद कर दिया, इफ ब्रैकेट चालू। अगर ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है ये दे रहा है पास, ये अगर पास दे रहा है तो पास ही लिखा है सेल के अंदर, अदरवाइज क्या लिखा है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है फेल इन कॉलन, डबल कोट्स बंद, अदरवाइज लिखा है फेल इन, और ये सारे सेलों को आपस में हम जोड़ देंगे, कॉनकैटिनेट कर देंगे कि इन सेल्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ है वो यहां पे आ जाए। अभी यहां सारे सब्जेक्ट में फेल है स्टूडेंट तो सारे सब्जेक्ट आ जाएं, एक में फेल है तो एक सब्जेक्ट का नेम आए, क्योंकि ब्लैंक सेल में तो कुछ भी नहीं है, वो तो जोड़ेगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो हमने यहां पे लिखा फेल इन, ये लिखा है, और यहां पे एक स्पेस और दे दीजिए ऐसे, और यहां पे एंड का साइन लगा के एक एक करके हम ये सारे सेल जोड़ेंगे। तो पहले मैंने ये वाला सेल लिया, ठीक है, उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे कि इस सेल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट आए, और उसके बाद यहां पे एक स्पेस ऐड कर देंगे, एक स्पेस आ जाए, फिर एंड का साइन लगा के फिर अगला सेल जोड़ दिया, फिर यहां पे एंड का साइन लगा देंगे, डबल कोट्स में स्पेस दे देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के जो नेम है उनके बीच में स्पेस लाने के लिए एंड का साइन लगाएंगे, फिर हमने ये सेल दिया, एंड का साइन लगा के डबल कोट्स में स्पेस दीजिए, एंड का साइन लगाइए, फिर अगला सेल दे देंगे। इसी तरह से यहां पे जो हम सारे सेल दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने हम मैथ को दे दिया, एंड का साइन लगा के डबल कोट्स में स्पेस दे दिया, एंड का साइन लगा के मैंने हिंदी को भी जोड़ दिया, और फिर मैंने यहाँ पे एंड का साइन लगा के स्पेस दे दिया, और फिर एंड का साइन लगा के लास्ट में मैंने इंग्लिश को भी जोड़ दिया। ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे सभी सब्जेक्ट के जो नेम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा इधर कर लेता हूँ, और इस सेल को हम जो विड्थ है कॉलम की वो ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे फेल इन सारे सब्जेक्ट के नेम आ रहे हैं, इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे डबल क्लिक करके, तो ये देखिए हमारा काम हो गया कंप्लीट, फॉर्मूला हो गया एडवांस, है ना। अब आप यहाँ पे अगर चेंज करोगे इन कॉलम्स को, जो ये हमारे हेल्पर कॉलम्स हैं इनको आप हाइड कर दीजिए, इनकी कोई जरूरत नहीं, हमें डिलीट नहीं करना, हाइड करना है, राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, आप कहीं भी कोई सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के अंदर मैंने 13 मार्क्स कर दिए, मैथ के अंदर मैंने इसको पास कर दिया, हिंदी में पास कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए अपने आप वही सब्जेक्ट के नेम आपको दिखाई देंगे जिनमें फेल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ ही गया होगा, काफी बड़ा फॉर्मूला है थोड़ा सा, बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहां पे अब हमें निकालनी है ग्रेड। अब ग्रेड निकालने के लिए भी कुछ नियम होते हैं कि ग्रेड किन रूल्स के अकॉर्डिंग आप निकालोगे। तो फिलहाल मैं जो ग्रेड निकालता हूं वो इसके अकॉर्डिंग निकाल लूंगा। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, ये देखिए 80 से ज्यादा है, 80% से ज्यादा तो ए ग्रेड, और 61% से 80% के बीच में है तो इस तरह से बी, और 51% से ज्यादा है तो यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, और उसके बाद 40 से 50% है डी, और अदरवाइज ई। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट कर लेते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, यहां आप देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, जो हमारी ग्रेड निकलेगी वो निकलेगी परसेंटेज बेस पे। तो यहां पे मैंने क्या किया, पहले सेल को सिलेक्ट किया, अगर इस सेल के अंदर जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, कितने से, 80% से, तो क्या आ जाए, तो लिखा है ए, कॉमा, अदरवाइज फिर से इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, इसी सेल में जो परसेंटेज है वो ज्यादा है 60 से, परसेंट जरूर लगाना दोस्तों, क्योंकि हम यहां पे परसेंटेज पे लगा रहे हैं, परसेंट का साइन भी लगा हुआ है, अगर आप परसेंट का साइन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर इस सेल में जो परसेंटेज है वो 60% से ज्यादा है तो यहां पे लिखा है बी ग्रेड, कॉमा, फिर से इफ लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज 50 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है तो लिखा है सी ग्रेड, कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ लगा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज 40 से ज्यादा है, ठीक है, 40 से ज्यादा है तो यहां पे क्या लिखा है डी ग्रेड, अदरवाइज ई ग्रेड आ जाए। तो ये रूल आप सेट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे हमने कितने इफ चालू किए हैं, 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट यहां पे बंद करनी होंगी, 1 2 3 4, एंटर कर देंगे तो यहां पे ग्रेड निकल के आ गई, डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे तक सभी की आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये जो हमने यहां कैलकुलेशन की है वो सारी आपको समझ में आ ही गई होगी। फॉर्मूलेज हैं थोड़े से एडवांस, ठीक है, तो ये सब यहां पे कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें बनानी है मार्कशीट, मतलब ये डेटा हमें एक मार्कशीट के फॉर्मेट में प्रिंट करना है, देखना है। तो हम सीट 2 पे आ जाएंगे और यहां पे हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। कंट्रोल F1 से मैंने रिबन को हाइड कर दिया है, थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मेट आपको खुद बनाना है, मैं बनाना आपको नहीं बता रहा हूं, मैं केवल यहां पे जो फॉर्मुलेज होंगे कैसे हम उनसे काम करेंगे वो बताऊंगा। फॉर्मेट बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा यार, वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा, है ना, फिर आप ही डिसलाइक कर जाओगे। तो यहां पे करना क्या है कि सिंपल आपने फॉर्मेट बना लेना है, सब कुछ दिख रहा है आपको, वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए, सेल मर्ज वगैरह कर करके लिखा हुआ है। यहां पे आप स्कूल कॉलेज का नेम लिख सकते हो और यहां पे आप लिख सकते हो मार्कशीट ऑफ 12th क्लास, जो भी आपको लिखना है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है, मतलब बॉर्डर मैंने लगा रखा है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हम लेके आएंगे, यहाँ पे फादर नेम लेके आएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेके आएंगे, रोल नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट बना रखा है, यहाँ पे 2 कॉलम्स को मर्ज कर रखा है, सॉरी 2 रोज को मर्ज कर रखा है, और इस तरह से यहाँ पे मर्ज कर करके ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये फॉर्मेट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम मैंने लिखा हुआ है और ऐसे ये सिंपल बना रखा है। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं आगे। हिंदी के अंदर जो थ्योरी मार्क्स हैं वो कितने होंगे, हमारा 100 मार्क्स का जो है एग्जाम है, और इंग्लिश का भी 100 मार्क्स का होगा मैक्सिमम मार्क्स। फिजिक्स के अंदर जो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स हैं वो 75 होंगे, और ऐसे ही आपका केमिस्ट्री के अंदर होंगे, और मैथ के अंदर यहाँ पे 100 होंगे। प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे केवल इन दोनों के हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो हमने यहाँ पे ये एंट्री कर दी, ठीक है, ये सेट कर लेंगे। पासिंग मार्क्स कितना रखना चाहते हो आप, तो मैंने यहाँ पे 35 दिया था कंडीशंस के अंदर, जो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन की है, तो 35 पे हमने पास किया था, ठीक है, थ्योरी में। तो फिजिक्स के अंदर जो थ्योरी में 75 मार्क्स हैं, इनमें से कम कितने लेने होंगे पास होने के लिए, तो हमने 25 सेट किया था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 25 सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे मैथ के अंदर वही 35 हम कर देते हैं, ये हो गया। थ्योरी प्रैक्टिकल के अंदर कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे 25 में से, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 10 लेने पड़ेंगे, दोनों के अंदर 10-10। अब यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन हमने किए हैं ये हमें लेके आने हैं अपनी इस सीट में से, ठीक है ना। तो यहां दोस्तों हम लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे देखिए, इसके लिए हमें पहले जाना है सीट 1 पे, और यहां पे ये जो ऊपर मार्क्स हमने लिखे थे इनको हम कर देंगे डिलीट। ये मैंने ऐसे ही लिखे थे आपको समझाने के लिए, ठीक है। टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, और फॉर्मूला टैब पे जाके यहां डिफाइन नेम पे क्लिक करके इस टेबल का एक नेम दे देंगे। तो मैंने इस टेबल का नेम दे दिया STU डाटा, ठीक है, कोई भी नेम आप दे दीजिए, ओके कर देंगे। तो ये टेबल का एक नेम हमने दे दिया है। वी लुकअप के अंदर बार बार हमें ये टेबल सेलेक्ट करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप एक काम और कीजिए, वी लुकअप के अंदर हमें कॉलम नंबर देना होता है, तो इस टेबल के अंदर काफी बड़ी टेबल है तो कॉलम नंबर और हम डाल लेते हैं, तो 1 और ये 2, और इनको पकड़ के हम ड्रैग कर लेते हैं आगे इस तरह से। तो यहाँ पे कॉलम नंबर भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे वी लुकअप फॉर्मूला। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आएंगे नेम, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे होगा, लुकअप वैल्यू हमारी रोल नंबर होगी वी लुकअप में, ठीक है। तो यहाँ पे लाना है नेम, एफ नेम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ जाके चेक करिए, नेम इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम में है, सेकंड में, और एफ नेम थर्ड में है, डेट ऑफ बर्थ फोर्थ के अंदर है। तो हम यहां आ जाएंगे और पहला वी लुकअप लगा देंगे नेम के लिए, ठीक है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल देंगे और इसको लॉक कर लेंगे, F4 दबा के लॉक कर लेंगे।
कॉमा, टेबल एरे के अंदर हम दे देंगे STU डाटा, जो हमने टेबल का नेम दिया है, कॉमा, कॉलम नंबर हमें लाना क्या है, नेम, और नेम इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम में था, सेकंड कॉलम में, तो 2 लिखेंगे, कॉमा 0, एंटर, तो यहां पे जो है नेम आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को नीचे आप ड्रैग कर दीजिए यहां से, और यहां पे फादर नेम के लिए जो कॉलम नंबर है 2 की जगह हम 3 कर देंगे, क्योंकि हमारा टेबल के अंदर जो फादर नेम है वो तीसरे कॉलम में है। ठीक है, ये आ जाएगा। फॉर्मूला कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, और यहाँ पे कॉलम नंबर हम चेंज कर देंगे 4, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 4th कॉलम के अंदर है हमारी टेबल के अंदर। ठीक है ना। अब इस सेल में डेट ऐसे आ रही है, तो आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करके आप जाइए होम टैब पे, और यहाँ जनरल से इसको डेट में कन्वर्ट कर दीजिए, शॉर्ट डेट, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह से हमें यहाँ पे भी यही काम करना है, तो फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, यहां पे Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। अब मैंने इसको पेस्ट तो कर दिया, बट यहां पे मर्ज सेल थे, तो यहां पे भी सेल मर्ज हो गए, तो आप इस पे क्लिक करके होम टैब पे जाके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अनमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे जो है हिंदी के मार्क्स लाने हैं, हिंदी के मार्क्स, और इसके नीचे इंग्लिश के, तो हम यहाँ पे हिंदी का जो कॉलम नंबर है वो चेक कर लेते हैं, कौन से कॉलम नंबर है, 10 है हिंदी का और 11 इंग्लिश का है, तो हम यहाँ पे जाके इसका कॉलम नंबर चेंज कर देंगे, 2 की जगह 10 कर देंगे। ठीक है, एंटर कर देंगे, और इसको फॉर्मूले को नीचे हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पे सभी के लिए, और यहाँ पे इंग्लिश का जो कॉलम नंबर था हमारी टेबल के अंदर वो है 11, तो इसको 11 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी के लिए हम चेंज कर देंगे। फिजिक्स का देखते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल कितना है कॉलम नंबर, तो फिजिक्स का थ्योरी है 5 और प्रैक्टिकल है 6 कॉलम नंबर, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको 10 की जगह 5, एंटर कर देंगे, और इसको इधर भी ड्रैग कर देंगे, प्रैक्टिकल भी है इसके, तो यहाँ पे है कॉलम नंबर 6। ठीक है, एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेक करना है केमिस्ट्री का, तो आप यहाँ जाओगे, केमिस्ट्री का क्या है कॉलम नंबर, थ्योरी का 7 है और प्रैक्टिकल का 8 है, 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और इसको हम कर देंगे 7, एंटर करके, और यहाँ इसको भी ड्रैग कर देंगे इधर, डबल क्लिक करके यहाँ पे 8 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैथ का और चेक कर लेते हैं, टेबल के अंदर जाके मैथ है हमारा 9th कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके इसको हमने 9 कर दिया, एंटर कर दिया, तो हमारे पास ये काम इतना हो गया। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स हमें निकालने होंगे, पहले हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, इक्वल करके सम ब्रैकेट ओपन, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जुड़ जाए, एंटर हो जाए, तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से आ जाएंगे। आगे यहाँ पे टोटल कर देते हैं, इक्वल करके सम ब्रैकेट ओपन, और ये जितने भी मार्क्स हमारे हैं इनका टोटल हो जाए, एंटर कर देंगे, तो ये टोटल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, अब आप यहाँ से रोल नंबर चेंज करिए, मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाला 101, एंटर किया, तो सारी डिटेल यहाँ पे चेंज हो गई है ना, क्योंकि वी लुकअप लगा हुआ है। मैंने कॉपी पेस्ट करके थोड़ा वीडियो को छोटा करने के लिए, क्योंकि वी लुकअप आपको पता होगा दोस्तों, मैंने कम से कम 15 वीडियोस वी लुकअप पे बना रखे हैं। आपको नहीं आता वी लुकअप तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको देखिए। यहां इस सेल में हम कर देते हैं टोटल मार्क्स का टोटल इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये जो टोटल मार्क्स हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों, इनको हम सम करके यहाँ पे ले आएंगे, तो टोटल मार्क्स हमारे पास हो गए 500। पासिंग मार्क्स के लिए हम यहाँ पे फिर से सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये जो पासिंग मार्क्स हैं मिनिमम कितने चाहिए हमें, इनको हम सम कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए या तो आप वी लुकअप से परसेंटेज यहाँ से उठा लाओ टेबल में से, या फिर कोई जरूरत नहीं है वी लुकअप की, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, इक्वल करके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे हैं, एंटर कर दीजिए, ये आ गई आपकी परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे आपने कितनी रोल नंबर कितना डाला है 101, कितने टोटल मार्क्स हैं 364, और 72% की जो है परसेंटेज है। आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो, 101 जो है 364 72% और पास है, जो भी है सारी चीज यहाँ से सही जाएगी, वी लुकअप सही काम कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे हमें ग्रेड लेके आनी है, और वो ग्रेड कैसे आएगी, वी लुकअप से ही हम लेके आएंगे। तो हम वी लुकअप का फॉर्मूला कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, और यहाँ ग्रेड में इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ आप जाके देखिए ग्रेड कौन से कॉलम में है, तो ग्रेड हमारी इस टेबल में 30वें कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, कॉलम नंबर को चेंज कर देंगे 30, एंटर कर देंगे, तो ग्रेड आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे यू आर फेल पास, तो हमें रिजल्ट भी लाना है, तो रिजल्ट कौन से कॉलम में है, 29वें कॉलम में है, तो यहाँ पे भी हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे,
कंट्रोल V, डबल क्लिक करके कॉलम नंबर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा लिखा हुआ फेल और पास जो भी है। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके आप होम टैब पे जाके बॉर्डर इनका हटा दीजिए, नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, ये हट गया। अब आप देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लूँ इसको और फॉर्मूला बार को भी छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे रोल नंबर आप चेंज कीजिए, मैंने रोल नंबर डाला 104, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए ये आ गया फेल इन मैथ लिखा हुआ है क्योंकि ये फेल है। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट में फेल है दोस्तों, अगर यहाँ पे आप उनको हाईलाइट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये 100 नंबर के पेपर हैं। अगर इन तीनों के अंदर मार्क्स 35 से कम है तो इनको हाईलाइट कर देते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन कितने से 35 से कम है तो यहां से आप सेल इनको हाईलाइट कर लीजिए येलो फिल, तो इस तरह से। या फिर आप कस्टम पे जाके कस्टम फॉर्मेट पे जाइए और यहां से फिल पे जाके कोई येलो कलर आप सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए और ये ओके कर दीजिए। तो अब इनमें से जो भी मार्क्स यहाँ पे 35 से कम मिलेंगे इन तीनों सब्जेक्ट में तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। सेम उसी तरह आप इनको भी कर सकते हो। यहाँ पे 75 में से मार्क्स हैं तो 25 पे हमने पासिंग मार्क्स दिए, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि 25 से कम है तो हाईलाइट कर लीजिए इनको। तो ये आप कर सकते हो दोस्तों, है ना। ये प्रैक्टिकल है, 10 से कम है तो हाईलाइट कर लीजिए। तो ये सिंपल आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे इसको रेड कलर में करना है अगर फेल है तो इस पे हम क्लिक करके रखेंगे और कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे क्लिक करेंगे और यहां आप लिखिए फेल। अगर सेल के अंदर फेल टेक्स्ट मिल जाए तो वो फॉर्मेट हो जाए। तो यहां से आप जाइए कस्टम फॉर्मेट पे और फॉन्ट पे जाके यहां से कोई कलर ले लीजिए, मैंने रेड कलर ले लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो अगर फेल होगा तो ये इस तरह से आएगा। कंट्रोल B दबा के इसको बोल्ड भी कर देते हैं। अब आप यहां से कोई रोल नंबर चेंज करोगे, मैंने डाला 101, एंटर किया, डिटेल आ गई और यहां पे पास है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने मार्कशीट बना दी है। अगर इसको प्रिंट में आप चेक करोगे कंट्रोल F2 करके तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम ये प्रिंट में आपकी आएगी। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जो भी ऐड करनी है, जो भी नीचे एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो वो आप कर सकते हो, उसमें बेसिक चीजें हैं वो, ये सारा कुछ मैंने एडवांस आपको सिखाया दोस्तों। और ये ट्रेनिंग फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।